गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद दिनेश प्रजापति. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. वेलकम टू गांधीनगर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल. हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स विद दिनेश प्रजापति. मैं सब बच्चों को यही बताना चाहूँगा बच्चों पार्टी कि जो भी बच्चे इस चैनल में नए जुड़ रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आप लोगों के वीडियो में मिल जाएगी. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा पार्टी अपना चैप्टर नंबर 4 का जो वीडियो 9 है. आज का हमारा वीडियो पार्ट नंबर 9 है. वीडियो 8 में हमने देखा था बच्चा पार्टी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में. तो उसकी पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, और आगे वाले जो भी क्वेश्चन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के अकॉर्डिंग आने वाला है. तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूं बच्चा पार्टी, ध्यान दीजिएगा. दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, वो यहाँ से हमें फेंकना है यहाँ से, ठीक है. हमें क्या करना है, किक करना है. किक करने के बाद वो यहाँ से मूव करेगा, फिर हॉरिजॉन्टल मूव करने के बाद वापस इस डायरेक्शन में आ जाएगा. ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी, वो तो जीरो ही होगी, और यहाँ की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी. हर बार वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपका हर बार वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पता चल रहा है बच्चा पार्टी. आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अकॉर्डिंग कर रहा हूँ. तो ये हुआ मेरा v0 x i कैरेट और ये हुआ v0 y j कैरेट. यहाँ पे भी v0 x i कैरेट आएगा, v0 y j कैरेट आएगा, क्योंकि मैं कंपोनेंट के साथ लेके चल रहा हूँ. यहाँ पे आपका वो दोनों का दोनों जीरो ही होगा. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द नेगेटिव, मतलब v0 y j कैरेट, और यहाँ पे x एक्सिस के अकॉर्डिंग v0 x i कैरेट. तो ये हो गया आपकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसका कंपोनेंट. तो वो आपको फाइंड करना है. आपका क्वेश्चन बच्चा पार्टी क्या है, क्वेश्चन हेडिंग आपको फाइंड करना है कि प्रोजेक्टाइल, डिफाइन प्रोजेक्टाइल पार्टिकल एंड डिराइव द इक्वेशन y इज इक्वल टू tan थीटा 0 x माइनस g x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 cos थीटा 0 x स्क्वायर. मतलब आपको ये लाना है बच्चा पार्टी, ठीक है. तो आपको ये लाने के लिए मैं आपको समझा देता हूं कि ये क्या है. ओके. तो हम बात करने जा रहे हैं स्टार्टिंग. हमारे जो कंपोनेंट के इक्वेशन थे लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो पहले लिख लेता हूं बच्चा पार्टी. तो आपको पता था x इज इक्वल टू v0 cos थीटा 0 इंटू टाइम t, और y का कंपोनेंट जो हर बार अभी यूज करना है वो होता था v0 sin थीटा 0 इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वेयर. ठीक है. तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा बच्चा पार्टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों इक्वेशन को यूज करना है अभी जो भी नेक्स्ट थियरी हम पढ़ने वाले हैं. तो पहले तो बोल देता हूँ कि आपको डिफाइन करना है प्रोजेक्टाइल पार्टिकल. व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इट मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. बच्चा पार्टी कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग such are two-dimensional motion that is called the projectile motion, or the project of object that is called projectile. So let us हम बात करने जा रहे हैं, हमारा इक्वेशन जो स्टार्ट करना है y वाला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो यूज करने वाला हूँ वो ये है कि हमारा जो इक्वेशन x का था बच्चा पार्टी क्या था, v0 cos थीटा 0 इंटू टी. तो यहां से मैं t को कन्वर्ट करने वाला हूं x अपन v0 cos थीटा 0. ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है. अब इक्वेशन नंबर 3 को पुट करो, मतलब रखो कहां पे, इन इक्वेशन नंबर 2. ये तो समझ में आ गया होगा बच्चा पार्टी. अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए. आपको लाना है y इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0. यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे t है तो t के पास ये रखना है x बाई v0 cos थीटा 0 माइनस 1/2 g है, टी स्क्वेयर है बच्चा पार्टी. तो यहाँ पे टी स्क्वेयर की जगह आएगा x अपन v0 cos थीटा 0 स्क्वेयर.
यहाँ पे जो अब उड़ रहा है उड़ाने दो, क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चलो मैथमेटिक्स में ये सब कुछ आता है। साइन बाई कॉस यानी आपको समझ में आना चाहिए, साइन बाई कॉस यानी टेन थीटा 0 माइनस एक्स 1/2 जी। अब ये हुआ एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया आपका, ये हुआ v0 cos थीटा 0 का स्क्वायर। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे भाई v0, यहाँ पे 2 cos थीटा 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक दिक्कत है बच्चा पार्टी कि यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ये है, जो ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा v0 cos थीटा 0 का स्क्वायर आएगा। 2 तो आने वाला ही है। तो ये आ गया अपना छोटा सा 2 मार्क का क्वेश्चन बच्चा पार्टी, जो यही होगा कि क्या कि आपको ये पता चल गया भाई v0 क्या है, g क्या है और थीटा 0 क्या है। ये सब कांस्टेंट है बच्चा पार्टी, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इक्वेशन किस तरह जैसे दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये इक्वेशन, ये आपका हो गया ax और ये हो गया माइनस बी, और एक्स स्क्वायर जो बाजू में था, मतलब जो इसको आपको आपने डिफाइन किया a इज इक्वल टू टेन थीटा 0 एंड b इज कांस्टेंट इज इक्वल टू g अपॉन 2 v0 cos थीटा 0 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब ये हो गया बच्चा पार्टी मैथ्स का इक्वेशन। आपको ये समझना है कि ये इक्वेशन को बोलता है पैराबोला। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, ये इक्वेशन को बोलेंगे पैराबोला। समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। आपको लाना था y इक्वल टू ये इक्वेशन, आपने ये इक्वेशन को यूज किया, t को कन्वर्ट किया, टाइम को रखा y इक्वेशन में, और इक्वेशन रखने के बाद आपका पूरा का पूरा इक्वेशन आ चुका है। क्लियर बच्चा पार्टी, ओके। अब आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। दिस इज द कॉल्ड द हाउ वी कैन से दैट द प्रोजेक्टर ऑफ पैराबोला हो रहा है। क्लियर बच्चा पार्टी, ओके। अब नेक्स्ट थियरी पे जाते हैं। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। अगर बच्चा पार्टी प्लीज लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अगर वीडियो को मजा आया तो लाइक तो बनता है बच्चा पार्टी, ओके। तो आगे जाते हैं बच्चा पार्टी। मैंने वो जो क्वेश्चन अभी मिटा दिए वो वापस रख देता हूं। मेरा इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 t माइनस 1/2 gt स्क्वायर, क्योंकि मुझे हर बार इस इक्वेशन को यूज करना है, ओके। नेक्स्ट थियरी हमारी क्या है बच्चा पार्टी, आपको डिराइव करना है टाइम टेकन टू मैक्सिमम। टाइम आपको फाइंड करना है मैक्सिमम, ओके। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है आप देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। एंड आपको फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। ये 3 इक्वेशन आपको लाना है बच्चा पार्टी, और यही इक्वेशन को यूज करने के बाद आप करोगे एग्जाम्पल, ओके। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये फिगर आपको फिगर देख रहे हो यहाँ पे, ओके। यहाँ पे फिगर पे कुछ नहीं करना, बस सिंपल ये फिगर है, यहाँ पे ये सब हटा देना है हमें, ओके। बस इस फिगर में आपको ये मैक्सिमम जो हाइट दिख रही है उस हाइट को फाइंड करना है। उस मैक्सिमम हाइट के पास आपको मैक्सिमम टाइम भी फाइंड करना है, ओके। तो मैं क्या करूंगा बच्चा पार्टी, आपके पास the time taken to reach its maximum height is h, maximum time is t max, ओके। तो आप मैक्सिमम हाइट के अकॉर्डिंग आपको y कंपोनेंट ही डिराइव करोगे। तो आपके पास ये इक्वेशन है, ये वाला, चलो मैं इसको यूज कर रहा हूं। ये वाला नहीं बच्चा पार्टी, आपके पास y वाला एक इक्वेशन था, देख सकते हो। y इज इक्वल टू व्हाट, v0 साइन थीटा 0 माइनस gt। ये वाला इक्वेशन आपने पढ़ लिया ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो टाइम है वो मेरा टेक अ टाइम इज t इज इक्वल टू टी मैक्सिमम, यानी tm रखूंगा। और आपको पता है उसके कंपोनेंट के अकॉर्डिंग y कंपोनेंट तो 0 ही होगा, बस तो यहाँ पे रखना है और कुछ नहीं करना है बच्चा पार्टी। v0 साइन थीटा 0 माइनस जी tm। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको उस तरफ या फिर इसको ही उस तरफ ले जाऊं तो gtm इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0, तो टाइम को कन्वर्ट करो तो v0 साइन थीटा 0 डिवाइड बाय g हो जाएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन फॉर द टाइम मैक्सिमम,
क्लियर बच्चा पट्टी। फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम टाइम कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। ये हो गया आपका मैक्सिमम टाइम। अब आपको ये पता हो गया, अगर इसका भी यूज करना बच्चा पट्टी तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम टाइम की, याद रखना है आपको। ओके, ये हो गया आपका मैक्सिमम टाइम। अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। चलो कोई बात नहीं, वो भी फाइंड कर देते हैं। अब आपको लेना है भाई टोटल टाइम, मतलब टोटल टाइम फ्लाइट इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू टी एफ। ओके, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, अब इसको यूज करना है। तो y इज इक्वल टू वी जीरो साइन थीटा जीरो टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। तो आपको t की जगह क्या लेना है, टी एफ लेना है, और y जीरो हो गया वहां पे। चलो v जीरो साइन थीटा जीरो, t की जगह आप टी एफ ले रहे हो टोटल टाइम, माइनस g टोटल टाइम टी स्क्वेयर। अब इस इक्वेशन को मैं बोथ साइड टी एफ से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड बाय टी एफ। बोथ साइड मैंने क्या किया बच्चा पार्टी, टी एफ से डिवाइड किया। तो यहां से मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो गया आपका v जीरो साइन थीटा जीरो, टी एफ से डिवाइड कर गया तो ये आपका टी एफ निकल चुका होगा यहाँ पे, माइनस 1/2 जी टी एफ स्क्वेयर, और यहाँ पे टी एफ डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हो अब क्या करने वाला हूं, ये हो गया टी एफ, क्या बचा बच्चा पार्टी, v जीरो साइन थीटा जीरो माइनस 1/2 जी टी एफ स्क्वेयर। अब आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया होगा, सर हमें टाइम टोटल फ्लाइट लाना है तो उसको कन्वर्ट करो, उस डायरेक्शन में ले जाओ। सॉरी 1/2 इज इक्वल टू, आपके पास ये तो अभी बचा गया v जीरो साइन थीटा जीरो, तो टी एफ को कन्वर्ट करना है, स्क्वायर नहीं आएगा, तो v जीरो साइन थीटा जीरो, ये टू जो डिवाइड में है वो कहाँ आएगा, मल्टीपल में, और जो नीचे जो आ जाएगा z। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 फॉर द टोटल टाइम ऑफ डेरिवेटिव फॉर्मूला फॉर द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के लिए आपको फाइंड हो गया आपका फॉर्मूला टी एफ। कैसे आया बच्चा पार्टी, इस इक्वेशन को मैंने यूज किया, और वो वाला इक्वेशन के लिए मैंने क्या यूज किया था वो तो आपको पता ही होगा। तो टी एफ मिला बच्चा पार्टी डबल 2 साइन थीटा जीरो, आपको याद करना आसानी हो जाएगा, मतलब डबल करना है। ये इक्वेशन क्यों लिख रहा हूं आप समझ सकते हो। अब आपका थर्ड इक्वेशन लाना है भाई मैक्सिमम हाइट। तो आप समझ सकते हो सर मैक्सिमम हाइट के लिए मैं यही इक्वेशन यूज करूंगा। मैक्सिमम हाइट फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आप समझ सकते हो कि मैं t इज इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ही लूंगा, y इज इक्वल की जगह लिख सकते हो आप हाइट, बस। तो यही इक्वेशन वापिस रखो बच्चा पार्टी, y इज इक्वल टू वी जीरो साइन थीटा जीरो इंटू टी की बाद में रखते हैं बच्चा पार्टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब मैं क्या करने वाला हूं, y की जगह मैंने h रखा, v जीरो साइन थीटा जीरो, t की जगह आप रखोगे टी एम मैक्सिमम माइनस 1/2 जी टी एम स्क्वेयर। ओके ओके, अब मैं क्या करूंगा बच्चा पार्टी, अब मैं टीएम की वैल्यू यहाँ पे रखने वाला हूं। चलो रखते थे, कोई बात नहीं, साइन थीटा जीरो, टीएम की वैल्यू बच्चा पार्टी आई थी वी जीरो साइन थीटा जीरो बाई जी माइनस 1/2 जी, और जी टीएम स्क्वायर है तो वापिस उसका स्क्वायर कर दो। थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है और कुछ नहीं, इजी है, बहुत इजी है बच्चा पार्टी। यहाँ पे आपने h रखा हुआ है तो यहाँ पे आप स्क्वायर कर दोगे ना, अब तो यार v जीरो स्क्वायर हो गया सर, साइन स्क्वायर थीटा जीरो हो गया, डिवाइड बाय g माइनस 1/2। अब यहाँ पे g और यहाँ पे g का स्क्वायर है तो एक तो g निकल गया, एक बच्चा भाई, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा v जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो डिवाइड बाई g। अब देख सकते हो यहाँ पे ये इक्वेशन ये पूरा है और ये हाफ है, वन में से हाफ निकालोगे तो हाफ ही बचेगा, डिवाइड बाई 2g। तो ये आपका इक्वेशन आया h,
इक्वेशन नंबर 3। क्लियर बच्चा पार्टी? अब यहाँ पे भी मैं इक्वेशन लिख दूंगा h का, क्योंकि मुझे यूज करना है फॉर्मूला में। क्लियर? ये हो गया आपका हाइट का फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका इक्वेशन और आपका थियरी खत्म। अब हम नेक्स्ट थियरी पे जाते हैं बच्चा पार्टी। ध्यान दीजिएगा क्या करना है क्या नहीं, नोट डाउन कीजिए। अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज लाइक तो और कमेंट तो कर दीजिएगा बच्चा पार्टी। सब्सक्राइब तो आपको पता ही है, करना ही होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट थियरी पे जाते हैं। उस थियरी का नाम है हमारा क्या? डिराइव द फॉर्मूला फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बच्चा पार्टी। अरे यार, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब क्या? रेंज मतलब बच्चा पार्टी, अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं, रेंज इज डिफाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। रेंज इज डिफाइंड बच्चा पार्टी, कैसे करते हो? रेंज इज डिफाइंड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय, डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस, लेकिन वो डिस्टेंस ट्रैवल बाय कैसे होगा? इनिशियल पोजीशंस, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, कुछ करना नहीं है बच्चा पार्टी। अब आपको इनिशियल पोजीशन जो हुआ है, वर्ड आया है, वो इनिशियल पोजीशन कैसा होगा? बस तो वहां पे आपको क्या करना है? x और y। तो इनिशियल में x 0 होगा, y भी 0 होगा। अब आप फाइनल पोजीशन पे पहुंच रहे हो, क्या मैंने बोला? फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन पे आप अगर पहुंच रहे हो तो आपको x मिलेगा रेंज, और y तो ऑलरेडी 0 ही है। तो बस तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे फॉर्मूला रखना है। कैसे रखूंगा? कोई बात नहीं, देखते जाओ। x की फॉर्मूला आपको पता है, v0 sin थीटा 0 इंटू टी। तो यहाँ पे t की जगह आएगा बच्चा पार्टी, t की जगह आपको टोटल टाइम लेना है, क्योंकि इनिशियल टू फाइनल आप पहुंचोगे तो टोटल टाइम तो हो जाएगा। और x की जगह लेना है r। तो यहाँ पे मैंने रख दिया v0 sin थीटा 0, t की जगह tf, और tf का फॉर्मूला ये रहा, यहाँ पे रख दो 2v0 sin थीटा 0 और g। आप लोग अभी सोच रहे होंगे कुछ सर बता रहे, आप समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ मैंने गलती करी। यहाँ पे साइन नहीं आएगा बच्चा पार्टी, यहाँ पे आएगा cos थीटा 0, है ना? आपने डायरेक्ट सोच लिया, ओके लिख दिया, लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा ये क्या हो गया। अब देख सकते हो भाई, 2v0 स्क्वायर साइन थीटा 0 cos थीटा 0 डिवाइड बाई g, ये हो गया r। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बनेगा मैथ्स के अकॉर्डिंग, आप देख सकते हो 2 अंदर चला जाएगा, v स्क्वायर बाहर आएगा, डिवाइड बाई g। 2 साइन थीटा cos थीटा अगर हुए तो उसकी जगह आप लिख सकते हो बच्चा पार्टी क्या? v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई g। ये आपका रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला आ गया। व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल? द रेंज ऑफ डिफाइन इज डिस्टेंस बाय ट्रैवल इनिशियल टू फाइनल पोजीशंस। क्लियर? ये हो गया आपका रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इसमें मैं थोड़ा और कुछ लिख सकता हूं, फाइंड कर सकता हूं। क्या बच्चा पार्टी? आपका फॉर्मूला क्या है? वे तो पहले लिख लेते। ओके सर, लिख लेते। r इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। अगर मुझे मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी हो, मैक्सिमम रेंज यानी आर मैक्सिमम, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं? यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है साइन 2 थीटा, है ना? तो साइन 2 थीटा अगर आप रखोगे 1, जब 1 आएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम का फॉर्मूला ये रहेगा। यानी जो ये जो रेंज ऑफ मेथड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो है इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल के ऊपर डिपेंड। लेकिन जो मैक्सिमम रेंज है वो ओनली फॉर इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये आपको
समझ में नहीं आया होगा, सर साइन 2 थीटा कैसे हो गया भाई, 2 थीटा कितना लिया होगा, 90 डिग्री लिया होगा, यानी थीटा आपका कितना होगा, 45 डिग्री लिया, यानी 45 डिग्री के अकॉर्डिंग आपके पास रेंज मिलने वाला है आपको। ओके, सो द ऑब्जेक्ट इज थीटा 45, द रेंज इज मैक्सिमम, द मैक्सिमम इज v स्क्वायर बाय g। बच्चा पार्टी इतनी थियरी आज कंसीडर करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब एग्जांपल की और तरफ बढ़ने जा रहे हैं। आपको अगर फॉर्मूला आ गया होगा तो एग्जांपल आप आराम से कर सकते हो। तो अब एग्जांपल की और तरफ जा रहे हैं बच्चा पार्टी, फ्रेश हो जाओ फटाफट। और आर का वैल्यू भी अभी जो आया था वो भी लिख देते। आर मैक्सिमम नहीं है, लेकिन आर का फॉर्मूला क्या आया था, v स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। क्लियर? अब आपको यूज करना है ये सारे एग्जाम्पल के फॉर्मूला। 4.9 एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं बच्चा पार्टी, 4.9 की बात कर रहे हैं, ठीक है ध्यान से सुनिएगा। क्रिकेट बॉल इज थ्रोन द स्पीड, मतलब v0 दिया हुआ है बच्चा पार्टी 28 मीटर पर सेकंड, इन अ डायरेक्शन ऑफ थीटा भी दिया है बच्चा पार्टी 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, यस। कैलकुलेट टाइम मतलब t, टोटल टाइम। रिटर्न टू सेम लेवल मतलब टोटल टाइम पूछा है। एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑफ द बॉल रिटर्न टू सेम लेवल मतलब आपको पूछा है रेंज, द डिस्टेंस फ्रॉम द हाथ थ्रो टू पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू सेम लेवल। अब एच टी एफ और आर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो आप आराम से आप फाइंड कर सकते हो। एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल एच का फॉर्मूला रखो बच्चा पार्टी, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 डिवाइड बाई 2g। अब यहाँ पे v0 यानी पता है 28 का स्क्वायर करना है, साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन थीटा पता होना चाहिए तो 30 डिग्री है, तो साइन 30 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए बच्चा पार्टी 1/2, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8, बिकॉज g तो पता ही होना चाहिए, तो ये आपका मिल गया h। आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको h मिल रहा है 10 मीटर। सेकंड आपको पूछा गया है टोटल टाइम रिटर्न टू बॉल थ्रोन, तो टोटल टाइम का फॉर्मूला आपको पता है भाई 2v0 साइन 2 थीटा 0 डिवाइड बाई जी। ओके, तो 2 इंटू वी यानी 28 और साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री, वो भी पता होना चाहिए, डिवाइड बाई जी यानी 9.8, और आपका ये भी मल्टीप्लिकेशन के साथ आ गया आंसर 2.9 सेकंड। ओके, अब आपका थर्ड जो फाइंड करना है रेंज, थोड़ी दिक्कत उसमें आने वाली है बच्चा पार्टी, लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा है बच्चा पार्टी, आप थीटा मत रख देना। ओके, तो v यानी 28 स्क्वायर हो गया, साइन 2 थीटा है बच्चा पार्टी 2 थीटा कितना 30 डिग्री दिया, डिवाइड बाई 9.8। अब यहाँ पे 28 का स्क्वायर करना है, साइन 60 हो गया बच्चा पार्टी, अब साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये हो गया 9.8। यहाँ पे आप 28 का स्क्वायर को साइन 60 की वैल्यू बच्चा पार्टी √3/2 होता है, हमने 10th में पढ़ चुके हैं, तो ये हो गया आपका r। तो यहाँ पे आपको r की वैल्यू मिलेगी 69 मीटर। तो ये हो गया आपका h का, ये हो गया आपका टोटल टाइम, और ये हो गया आपका r। इस तरह आप फॉर्मूला यूज करने के अकॉर्डिंग, ओके, एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप आराम से एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो अकॉर्डिंग। और एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं बच्चा पार्टी 4.8, 4.10 हमारा हो चुका है। 4.8 में आपको दिया हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हाइट के अकॉर्डिंग 49 मीटर हाइट के ऊपर है। ओके, थ्रो द स्टोन, अब वो थ्रो करेगा हॉरिजॉन्टली, तो इनिशियल स्पीड दिया हुआ बच्चा पट्टी 15 मीटर पर सेकंड। आपको समझना है ये एग्जांपल। निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, फाइंड द टाइम टेकिंग बाय द स्टोन रीच टू ग्राउंड, मतलब टाइम फाइंड करना है। ओके, एंड जी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको पूछा गया है ऑल्सो वेलोसिटी फाइंड करो, स्पीड फाइंड करो।
तो स्पीड के लिए आपके पास बच्चा पार्टी कंपोनेंट भी होना चाहिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो आपके पास कंपोनेंट फाइंड करने के लिए पहले फाइंड क्या यूज करोगे बच्चा पार्टी, आपको पता है ये वाला फॉर्मूला मैं पहले यूज करूंगा। x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू x0 प्लस v0t। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू v, x0 तो 0 है, v0 आपको पता है 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो यानी x इज इक्वल टू आपको 15t मिल गया। ओके, स्टार्टिंग टाइम की बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी, इसलिए आपको x0 तो 0 मिलेगा। अब आपको मिल गया ये वाला कि भाई इनिशियल v0 x क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, 15 मीटर पर सेकंड। ये आपका x कंपोनेंट मिल गया। अब y कंपोनेंट भी ढूंढना पड़ेगा, उसमें आपको टाइम फाइंड करोगे ना। ओके, तो ठीक है, तो टाइम के लिए आप यूज करने वाले हो y इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 gt स्क्वायर। यहाँ पे y दिया हुआ है 490, तो वो होगा नेगेटिव बच्चा पार्टी, क्योंकि यहां से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, वो तो उसका 0 ही होगा y कंपोनेंट का। तो ये हो गया 0 प्लस 1/2 g आपको -9.8 लेना है बच्चा पार्टी। क्यों लेना है, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये माइनस माइनस निकल गया, t को कन्वर्ट करो, ये 2 ऊपर गया, 490 हो गया, डिवाइड बाय 9.8 हुआ, तो आपको t मिलेगा 100 सेकंड। तो t आपको मिल गया 10 सेकंड, क्योंकि आपने कन्वर्ट किया रूट निकाल के। तो आपको टाइम मिल गया बच्चा पार्टी। अब टाइम मिल गया है, तो आपके पास वेलोसिटी फाइंड करने के लिए v0 x कंपोनेंट तो 15 मीटर पर सेकंड तो ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन v0 y आपको फाइंड कर रहा था। तो v0 y कैसे फाइंड करोगे, तो उसका फॉर्मूला बच्चा पार्टी v0, ओके, स्टार्टिंग vy कंपोनेंट फाइंड करना है, तो v0 y t माइनस सॉरी at, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो 0 ही है, माइनस 9.8 t आपको दिया हुआ है। यस कितना मिला भाई बच्चा पार्टी, 10 सेकंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -98 मीटर पर सेकंड। ये आपका मिल गया y कंपोनेंट, ये आपका मिला x कंपोनेंट। अब vy एंड vx है ऑलरेडी यहाँ पे, तो आप थर्ड पोजीशन में क्या कर सकते हो भाई, vy और vx है, तो vx का स्क्वायर और vy का स्क्वायर निकालने के बाद आप आराम से वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 15 का स्क्वायर और 98 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे v आपको वैल्यू मिल जाएगी बच्चा पार्टी 99 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि आपको स्क्वायर और रूट निकालना है। ओके, आज के 2 एग्जांपल और हमारी हुई 3 थियरी जो बड़ी बड़ी थी, वो प्रोजेक्ट एंड मोशन के अकॉर्डिंग थी। तो ओके बच्चा पार्टी, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी कंसेप्ट के साथ, और एक नई थियरी लेके आऊंगा और कुछ एग्जांपल लेके आऊंगा। प्लीज बच्चा पार्टी, अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय